का। आज देश भर में डॉक्टर्स की 24 घंटे की हड़ताल रहेगी। आईएमए के आह्वान पर हड़ताल पर देश भर के डॉक्टर्स इमरजेंसी को छोड़कर अस्पताल की बाकी सारी सेवाएं ठप रहेगी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। केंद्र और डॉक्टर्स के बीच बातचीत भी जो है वो बेनतीजा रही है। तो देखिए, गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और जूनियर डॉक्टर्स जो कोलकाता के हैं उसके एक डेलीगेशन ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद हालांकि कुछ समय के लिए हड़ताल वापस लिया गया था और उसके कुछ समय के बाद फिर से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आज देखिए 24 घंटे तक आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये आह्वान किया गया है। देश भर के जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं। जो कोलकाता में बर्बरता हुई है, महिला की मृत्यु हुई है, उनके मौत के घाट उतारा है, उस मामले में न्याय की गुहार लगातार जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। हम जस्टिस चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी हो रही है और कोलकाता की घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया, झकझोर दिया है। तो इसी के चलते आईएमए की तरफ से ये आह्वान किया गया। 24 घंटे तक जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल रहेंगी, कामकाज ठप रहेगा। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर्स ही हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों को परेशानी होगी, लेकिन डॉक्टर्स जिस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं वो भी जायज है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ नहीं मांग रहे, सुरक्षा मांग रहे हैं, जिसको देने में सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। आकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, हम सब ने देखा है कोलकाता की घटना के बाद सबसे पहले भोपाल एम्स के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, उसके बाद हमीदिया, फिर जबलपुर, ग्वालियर, तमाम बड़े शहरों के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन आज आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। जाहिर सी बात है मरीजों को परेशानी होगी, लेकिन डॉक्टर्स की मांग जो है वो बिल्कुल जायज है, सिर्फ वो सुरक्षा चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आज भी मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी और रूटीन में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। सिर्फ इमरजेंसी में जो सेवाएं हैं वो जूनियर डॉक्टर्स देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जूनियर डॉक्टर्स का जो हड़ताल है उनको नर्सिंग का भी समर्थन अब मध्य प्रदेश में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही भोपाल एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो भी बीते कई दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। मांग एक ही है कि सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा तय हो, क्योंकि कोलकाता में जिस तरीके की घटना हुई उस घटना के बाद देश भर में विरोध के सुर डॉक्टरों के बीच देखने को मिले हैं और उसकी आंच मध्य प्रदेश तक भी पहुंची है। आज भी अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज, इसके साथ ही भोपाल एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अपना काम नहीं करेंगे। यहाँ पर ओपीडी और रूटीन की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगी, जिसके चलते मरीजों को परेशान होना पड़ सकता है। दो बड़ी जगह हैं, एक गांधी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हमीदिया अस्पताल है और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक अहम अस्पताल हमीदिया अस्पताल को माना जाता है। न सिर्फ भोपाल के बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने पहुँचते हैं और लगभग यही हाल भोपाल एम्स का भी है। तो ऐसे में दूर दराज से आने वाले जो मरीज हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हालांकि ये मसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुंचा है और हाईकोर्ट भी इस मामले पर सख्त टिप्पणी कर सकता है, क्योंकि ये जो हड़ताल की जा रही है उससे डॉक्टरों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कोर्ट ने पहले भी इस तरह की हड़तालों पर नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल, जबलपुर हाईकोर्ट ने यहाँ पे जवाब तलब किया गया है। जब से जबलपुर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा उसके बाद से क्या रिएक्शन यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से आया है? देखिए, मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बावजूद अभी भी जूनियर डॉक्टर्स जो गांधी मेडिकल कॉलेज और मध्य प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका रुख अभी भी साफ है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे और अब आज भी काम नहीं किया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी में ही डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। ये अभी तक डॉक्टरों ने यही फैसला लिया। इसके बाद आने वाले समय में बैठक कर आगे की रणनीति भी जूनियर डॉक्टर्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में अब तक डॉक्टरों ने यही तय किया है कि आज भी पहले की तरह प्रदर्शन जारी रहेगा।
हमीदिया अस्पताल में अगर हम बात करें तो करीब 600 जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी और रूटीन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिफ्ट में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे में ये तय है कि जो मरीज दूर दराज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को भी अलग से व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पूरे देश में जिस तरीके से आज जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, हमने इससे पहले देखा है कि कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। तो उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि देखिए अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स जो है बिल्कुल आर पार के मूड में है। जी, सवाल दोहराइएगा। जी, क्योंकि देखिए कोलकाता की घटना के बाद से पूरे देश में डॉक्टर्स में गुस्सा है, उबाल है, आक्रोश है, जो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीते दिन कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के डेलीगेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और अब जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 24 घंटे के लिए आईएमए के आह्वान पर ही प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब डॉक्टर्स जो है आर पार के मूड में है। देखिए, अगर डॉक्टरों का विरोध और अधिक बढ़ा और डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी अपनी सेवाएं देना बंद की तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में डॉक्टरों के भीतर आक्रोश है और मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, और इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल फिलहाल में जो सुरक्षा संबंधी परिवर्तन हुए हैं, अगर उनका जिक्र किया जाए तो अगर डॉक्टरों के साथ हिंसा हुई है तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं। इसके अलावा अभी तक फिलहाल इस मसले पर बातचीत नहीं बन पाई है कि से जो मांग की जा रही है डॉक्टर की प्रोटेक्शन को लेकर एक्ट लागू करने की, उस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होगा। हालांकि बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक ये हड़ताल जारी रहती है और बातचीत के बाद क्या बीच का रास्ता निकलता है या फिर जो मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं उसे लागू किया जाता है। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, दर्शकों को अपडेट देते हैं। भोपाल एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी कर रहे हैं हड़ताल। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर स्ट्राइक पर है। सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। इमरजेंसी में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स देंगे अपनी सेवाएं। रूटीन और ओपीडी में आज डॉक्टर्स नहीं करेंगे काम। जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर्स पहले की तरह ही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से तस्वीरें अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब जूनियर डॉक्टर्स जो है डॉक्टर एसोसिएशन अब बिल्कुल आर पार के मोड में है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनको सुरक्षा प्रॉपर दिया जाए और इसी को लेकर डॉक्टर्स लामबंद है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में देखिए किस तरीके से पूरे देश में आक्रोश है, जिस तरीके से बर्बरता इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ दिखाई गई थी, उसको लेकर एक बार फिर से सवाल सिस्टम से, क्योंकि देखिए जहां पे लोग काम करते हैं वहां पर ही अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए सिस्टम, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। अगर जहां आप काम करते, क्योंकि घर के बाद जहां आप काम करते हो वो एक तरीके से दूसरा घर ही माना जाता है, अगर वहां पे भी अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पाते हो तो सवाल तो उठना लाजमी है। और इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता पुलिस जिस तरीके से लीपापोती कर रही है, उसके बाद भी लगातार सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस। हालांकि अब मामला जो है सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उससे पहले हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से इस महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, और इसी मामले को शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने सुसाइड एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन ऑटोप्सी और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आए उसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि ये एक शख्स ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट समझ आ रहा है। अब एक के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो पूर्व प्रिंसिपल था उसे तलब किया गया, उसको हिरासत में लिया गया है। कई इंटर्न डॉक्टर्स और दूसरे लोगों के भी इस पूरे मामले में अब इन्वॉल्वमेंट की बात निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच देखिए पूरे देश में डॉक्टर्स में जो उबाल है, जो गुस्सा है, वो आक्रोश है, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बात यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर है। क्योंकि धरती पर भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि मौत के मुंह से ही पेशेंट को ये निकाल कर लेकर आते सामने हैं, लेकिन
आज देखिए वही डॉक्टर जिन्हें धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो खुद अपनी सुरक्षा को लेकर कैसे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए लामबंद है डॉक्टर्स, यहाँ पे बिल्कुल आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये सुरक्षा के लिहाज से जो एक्ट लागू करने की मांग ये कर रहे हैं, इस पूरे मामले के बाद देखना होगा कि क्या रुख यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो फिलहाल देखिए सर्वोच्च न्यायालय से, देश की सुप्रीम अदालत से यहाँ पे संज्ञान लेने की ये बात में निकलकर सामने आ रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पे दो शख्स की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। सर्वोच्च अदालत से संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप का मामला देखिए किस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से के लिए ये लेटर लिखा गया है कि उन्हें अब दखल करना चाहिए, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते अभी पूरा मामला देखिए देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है।